अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं आपके अपने ही चैनल मिलेनियर माइंडसेट में। दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाई थी लेयर ज़ीरो के हवाले से, जिसके अंदर हमने कुछ बातें की थी कि लेयर ज़ीरो क्या है, उसकी टीम कौन कौन है, कितने लोगों ने उसके अंदर फ़ंड किया हुआ है, वो तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर जानी थी। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको वीडियो को देख लीजिएगा। वो पार्ट 1 थी। अब पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। कुछ टास्क थे जो कि हमने अपने एयर ड्रॉप की एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया पूरा फुल करना है, ताकि हम फ्यूचर में जब इसका एयर ड्रॉप आएगा तो हम उसके लिए एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो बेसिकली ये स्पेकुलेशंस हैं, किसी को नहीं पता कि किस बेसिस पे ये एयर ड्रॉप देंगे। तो हमसे जितना हो सकता है हम वो उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। अगर आपको पता है कि ये चीज़ें रह गई हैं तो आप काइंडली मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वो चीज़ें भी कवर कर लेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब। कल मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर की थी जिसके अंदर हमने ये चीज़ें जानी थी कि हम कौन कौन सी चीज़ें शेयर के अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने एक क्वांटम नेटवर्क के अंदर हमने लिक्विड स्वैप के ज़रिए हमने बेसिकली क्या किया था, स्वैपिंग की थी, ब्रिज यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमने USDC का लेयर ज़ीरो वाला ब्रिज हमने यूज़ किया था। उसके अंदर हमने देखा था किस तरीके से फॉसेट मंगवाना है और कैसे फौजी और गोरेली टेस्ट नेट के ज़रिए हमने ट्रांसफ़र करना है। मेटा मास्क का वॉलेट बनाना हमने सीख लिया था। तमाम चीज़ें इस वीडियो में हमने सीख ली थी। तो ये वाली वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी पार्ट 1, तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि हमने कल इसको अपलोड की थी। यहाँ पे मौजूद है, आपको लेयर ज़ीरो एयर ड्रॉप के नाम से यहाँ पे मिल जाएगी। चलें, अब जो 2 टास्क मज़ीद और हैं जो कि हम फॉलो करेंगे इसके अंदर, वो है बेसिकली एक तो है एप्टॉस का अपना ब्रिज है, वो हम यूज़ करेंगे। वो उसका नाम है एप्टॉस ब्रिज। तो ये इसकी लिंक ये रही। तो बेसिकली दिस इज़ सिमिलर टू द लिक्विड स्वैप, सो फॉलो द सेम स्टेप्स। तो बेसिकली लिक्विड स्वैप की तरह है, तो हमने सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो ये लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एप्टॉस का ब्रिज आ जाएगा, जो कि लेयर ज़ीरो के ज़रिए हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, देखें 2 वॉलेट्स होंगे। नंबर 1, आपने एक एप्टॉस वॉलेट कनेक्ट करना है यहाँ पे, और एप्टॉस वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आप मेरी सजेशन ये कि आप क्वांटम वॉलेट कनेक्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्वांटम वॉलेट कनेक्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है वो अपना मेटा मास्क EVM जिसे कहते हैं, EVM बेसिकली मेटा मास्क के अंदर आता है। तो ये हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई गेस मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, इसको कनेक्ट दोबारा करते हैं और मेटा मास्क पे क्लिक करते हैं। मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी कनेक्ट कर रहा हूँ वॉलेट मेटा मास्क, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी हो नहीं रहा फ़िलहाल। खैर, कोई इशू की बात नहीं है। आपने ये मेटा मास्क का वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपने एप्टॉस सेलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपने जब सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क, तो बेसिकली यहाँ तो अभी मेरा भी कनेक्ट नहीं हुआ वॉलेट, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो आप USDC जैसे इथेरियम का ETH कनेक्ट कर सकते हैं, और इथेरियम का आप जो है वो USDC कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा इथेरियम का बेसिकली। तो यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो जब ये मेरे ख्याल में शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि ये यहाँ पे क्यों मसला कर रहा है। मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ अपने मेटा मास्क में, शायद यहाँ से कोई इशू हो रहा होगा। ओके, मेरा मेटा मास्क यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नेटवर्क इथेरियम शो कर रहा है, और हमने दूसरा जो वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे एप्टॉस का वॉलेट, क्वांटम वॉलेट यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, डिस्कनेक्ट करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये आपका क्वांटम वॉलेट कनेक्ट कर सकता है, मार्शियन वॉलेट। तो हम यहाँ पे क्वांटम वॉलेट कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास देखें इथेरियम के पास ETH शो करेगा, इथेरियम का USDC शो करेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इथेरियम के साथ कनेक्शन करें, ब्रिज करें, या USDC के साथ कनेक्शन करें। तो लेट्स से कि आप इथेरियम के साथ करते हैं तो एप्टॉस पे आपके पास WETH आएगा। इसी तरह वाइस वर्सा, क्या मतलब कि आप एप्टॉस से जो है वो इथेरियम की तरफ जाएंगे। तो एप्टॉस में आप क्या ले सकते हैं, एप्टॉस के अंदर आप USDT ले सकते हैं, और आपके पास एप्टॉस में USDC अवेलेबल है। तो आप USDT से इथेरियम के USDT पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो भी एप्टॉस में USDT होगा तो आप वो ब्रिज कर सकते हैं उसका। फिर यहाँ पे देखें कि कह रहा है कि नो इनफ नेटिव फॉर गैस। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कितना गैस चाहिए होगा हमें, बेसिकली 4 APT हमें चाहिए। और अगर इसमें थोड़ा कम करते हैं तो यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे भी तकरीबन ऐसे ही मेरे ख्याल में आएगा। चेक कर लेते हैं, 4.2। तो इट मीन्स कि हमें 4 APT चाहिए इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रांजैक्शन कम भी करेंगे, यानी कम USDT करेंगे, तब भी उतनी ही फ़ीस लगनी पड़ेगी। लेट्स से कि अब यहाँ पे आप
100 करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ट्रांजैक्शन को, तो ये भी देखें 4 APT मांग रहा है। तो इट मीन्स कि हमें एप्टॉस से इथेरियम में जाने के लिए 4 APT चाहिए, और अगर हम इथेरियम से APT की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना इथेरियम हमें चाहिए होगा। ये चाह रहा है 0.0001। तो ये बेसिकली जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो एयर ड्रॉप है लेयर 0 का, बेसिकली मेन नेट में तमाम चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ इथेरियम और APT टोकन्स चाहिए होंगे इस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये अभी कर लेंगे, स्वैपिंग ब्रिज कर लेंगे, तो 3 दिन लगेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा टाइम चल रहा है, अभी 1081 मिनट्स रहते हैं और 49 सेकंड्स रहते हैं। तो मैंने 2 दिन पहले ट्रांजैक्शन की थी, कल मेरी कंप्लीट होगी जाके। ये आपका चल रहा होगा, देखें बार चल रहा है ग्रीन वाला। तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और मेरे वॉलेट में ये टोकन्स आ जाएंगे, एक ब्रिज मेरा हो जाएगा। तो बेसिकली 3 दिन लगेगा, फ़ौरन से नहीं होगा, तो आपने वेट करना होगा। जैसे हमने क्वांटम वॉलेट के अंदर लिक्विड स्वैप को यूज़ किया था, 3 दिन वेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से करना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे आपके इथेरियम से एप्टॉस और एप्टॉस से इथेरियम, ये 2 ब्रिज यूज़ करने हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर हमें कुछ पैसे जाएंगे, यानी डॉलर्स ट्रांजैक्शंस में यूज़ होंगे। अब जो आखिरी स्टेप जो है वो स्टेप क्या है, वो है बेसिकली स्टार गेट। स्टार गेट बेसिकली क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोटोकॉल बिल्ड ऑन लेयर 0 इज स्टार गेट फाइनेंस। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल यूज बिल्ट हुआ है लेयर 0 के अंदर स्टार गेट फाइनेंस है, और स्टार गेट फाइनेंस बेसिकली लेयर 0 वालों का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो स्टार गेट फाइनेंस में अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बेसिकली तो इनका ट्विटर हैंडल ओपन होगा, तो आप चाहें तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, इनको फॉलो कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह जो आती रहे आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर सॉरी, यहाँ पे बेसिकली क्या है बाय, अच्छा इसके अंदर हमने सबसे पहले करना है क्या, सबसे पहले हमें स्टार गेट फाइनेंस के टोकन बाय करना होंगे। टोकन ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस में है, इवन बाइनेंस में भी है। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने टोकन्स बाय करने हैं, तो स्टार गेट फाइनेंस को हम बेसिकली यूनिस्वैप पे हम बाई करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम यूनिस्वैप पे क्लिक कर लेते हैं, यानी यूनिस्वैप पे जाते हैं। वहाँ पे बेसिकली क्या करना होगा, हमें इथेरियम वॉलेट के ज़रिए जो है वो स्टार गेट फाइनेंस जो है वो बाई करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली कनेक्शन का ऑप्शन आएगा, मैं इसको डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। आई गेस यहाँ पे अगर ऑप्शन आ रहा है ताकि आपको समझा सकूँ, आई गेस मुझे यहाँ पे, बल्कि ये रहा डिसकनेक्ट। ओके, तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपने मेटा मास्क यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो ये आपका मेटा मास्क कनेक्ट हो गया, ठीक है। आपके पास मेटा मास्क के अंदर कुछ इथेरियम होने चाहिए जिसके ज़रिए आप जो है वो स्टार गेट फाइनेंस बाय कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखें सेलेक्ट टोकन लिखा हुआ है, तो हम सेलेक्ट टोकन करेंगे। यहाँ पे स्टार गेट फाइनेंस जो है वो ये रहा स्टार गेट फाइनेंस STG, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसी को देखिएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हमने कितने बाय करने हैं, मैं मिसाल के तौर पे लिख लेता हूँ, बैलेंस जो है वो इतना है यहाँ पे इथेरियम का। लेट्स से कि हमें 11 स्टार गेट बाय करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली $5.63 का मेरे पास 11 स्टार गेट फाइनेंस आ रहा है। तो 11 क्यों बाय कर रहे हैं, बेसिकली इन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 11 STG रिकमेंडेड, तो बेटर है कि आप 11 ही बाय कर लें। तो यहाँ पे तो 11 STG हमें मिलेंगे $5.63 के। जब इसको स्वैप करेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फ़ीस भी लगेगी, वो फ़ीस आई गेस थोड़ी सी लगेगी, चेक कर लेते हैं कितनी फ़ीस लगेगी। नेटवर्क फ़ीस जो है वो 4.65 है, तो यानी $4.65 भी यहाँ पे हमारे लग रहे हैं। तो ऑल टुगेदर हमारे तकरीबन $10 यहाँ पे लग रहे हैं। तो फ़ीस जा रही है, बाकी ये जो स्टार गेट फाइनेंस करेंगे बाय वो तो हमारे पास रहेंगे, यानी वो कहीं नहीं जाने, वो हम इसको यूज़ करेंगे बेसिकली। तो ये हमने यहाँ पे ठीक है स्वैप करके इथेरियम में इस तरीके से हमने बाय कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने स्टेक करना है। जो हमने स्टार गेट फाइनेंस बाय किया उसको हमने स्टेक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टेक पे, और हमारे पास तरीके से स्टार गेट फाइनेंस का जो है बेसिकली इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे स्टेक पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे बता रहा होगा आपके पास अवेलेबल कितना है और स्टेक आपने कितना किया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टेकिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जो है वो जितना मिसाल के तौर पे 11 आपने बाय किए होंगे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 11, और कितने मंथ के लिए आपने करना है, आप लिखा हुआ है 1 से लेकर 35 मंथ तक। तो आपकी मर्ज़ी है 1 मंथ या 2 मंथ या 10 मंथ, तो 1 मंथ फ़िलहाल अभी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इनसफिशेंट बैलेंस कह रहा है क्योंकि मेरे पास अभी 11 है भी नहीं, मेरे पास बैलेंस में 0.14 स्टार गेट फाइनेंस है। तो आपके पास 11 होगा तो फिर यहाँ पे आप जो है वो
जब करेंगे लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर 0.14 लिखूँ तो इंक्रीज लॉग इंक्रीज अमाउंट एंड लॉक टाइम, तो कह रहे हैं कि भाई अमाउंट भी बढ़ाएं और लॉक टाइम भी बढ़ाएं, क्योंकि मैं बेसिकली अमाउंट बहुत कम है और मैं लॉक टाइम कम कर रहा हूँ, तो जब भी मुझे इस तरीके से कह रहा है तो आप जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कर लीजिएगा। और यहाँ पे जब करेंगे क्लिक तो ये आपका स्टेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे अनस्टेक का ऑप्शन आएगा, तो वो आप अनस्टेक कर लीजिएगा, अभी नहीं करिएगा लेकिन। अच्छा, अब ये कर लिया हमने। उसके बाद वंस यू स्टेक द टोकन यू गेट द वोटिंग पावर, तो हमें वोटिंग पावर मिल जाएगी, तो हम वोट कर सकेंगे। तो वोटिंग पावर बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नाउ रेगुलर वोट ऑन प्रोपोजल्स। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जब इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तब ये ओपन हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें ज्वाइन का एक ऑप्शन आएगा, तो अब वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट डिफरेंट वोटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी तमाम जो है वो क्लोज हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूँ लास्ट वाले पोल को, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट दिया था 21 अक्टूबर और ये एंड हुआ 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पे बेसिकली वोटिंग होता है कि आप ये जो है इसको पढ़ लीजिएगा, आप यस करेंगे तो इसको क्या कर लीजिएगा, नो करेंगे तो इसको कर लीजिएगा। तो बेसिकली वोट देना है आपने, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। वोट दे देंगे तो आप जो है वो इसके जो है वो बेसिकली डॉ वोटर्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो न्यू प्रपोजल जो है अभी फ़िलहाल ये तो खैर हमसे कह रहा है कि न्यू प्रपोजल बनाने के लिए बेसिकली अभी कोई न्यू प्रपोजल यानी न्यू वोटिंग अभी नहीं आई हुई है। तो ये सब देखें क्लोज हुई हुई है। जैसे उन्होंने बोला कि भाई रेगुलर बेसिस पे वोट करना है, तो रेगुलर बेसिस हम उसी वक्त वोट कर सकेंगे जब रेगुलर बेसिस पे कोई वोट आए। तो अभी तो है नहीं, तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपने करना है। अच्छा, वोट आप उसी वक्त कर सकेंगे जब आपके पास स्टेकिंग पावर होगी, यानी स्टेक करेंगे टोकन्स। अब जो आखिरी है वो क्या करना है, अच्छा मैं इसको पढ़ लेता हूँ। बाय डूइंग दिस यू आर नाउ डॉ वोटर ऑफ स्टारगेट फाइनेंस विच कैन पोटेंशियली क्वालिफाई यू फॉर द लेयर 0 एयर ड्रॉप। तो जैसे ये मैंने अपने खोला था, तो वो आपने बेसिकली उसके एलिजिबल होने के लिए वोट करना है। अच्छा, अब आखिरी क्या है, यूज़ द ब्रिज। तो हमने स्टारगेट का ब्रिज इस्तेमाल करना है। इसको क्लिक कर लीजिएगा, वो अगेन स्टारगेट के पास ले जाएगा हमें, और वो हमें ब्रिज ले जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि अगेन हमने वॉलेट कनेक्ट करना है अपना। मैं इसको अगर डिसकनेक्ट करना चाहूँ तो लेट्स से कि आपको समझा दूँ, यहाँ पे डिसकनेक्ट, खैर मुझे यहाँ पे फ़िलहाल ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा डिसकनेक्शन का, वरना मैं आपको बल्कि ये कह रहा है चेंज, तो मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, बल्कि तो वॉलेट खैर चेंज हो जाएगा। खैर यहाँ पे देखना पड़ेगा डिसकनेक्ट का, वरना खैर इशू की बात नहीं है। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वॉलेट आपका यानी मेटामास्क से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा हमें। यहाँ पे क्या करना है, इथेरियम के अंदर आपके पास या तो USDC होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे आपका वॉलेट टोकन शो कर रहा होगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे भी हमारे पास इथेरियम में बैलेंस जो है वो इथेरियम हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद आप सेलेक्ट कर लें USDC या इथेरियम USDT, मिसाल के मेरे पास अभी ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपने इथेरियम से दूसरे नेटवर्क पे जाना है। अच्छा, दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए बेसिकली आप क्या करेंगे, तो बेसिकली आप यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, तो आर्बिट्रम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इथेरियम से आर्बिट्रम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेते हैं, यानी मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। तो नॉट इनफ गैस, तो बेसिकली हमें गैस अगेन चाहिए होगी। तो कहने का मकसद ये कि भाई यहाँ पे इथेरियम बहुत ज़्यादा पैसे लेता है हमसे गैस की सूरत में। तो अब क्या करें, करना हमें पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे एक हमने ट्रांजैक्शन करनी है। आप इथेरियम से यहाँ पे बाइनेंस चेन से आप आर्बिट्रम की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं, तो डिफरेंट आप चाहें तो कर लीजिएगा। लेट्स से कि मैं बाइनेंस से एवलांच में जाता हूँ, फिर मैं एवलांच से आर्बिट्रम की तरफ जाता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट स्वैपिंग हो सकती है, तो आप चाहिएगा थोड़े बहुत स्वैपिंग कर लीजिएगा। अगर आपके पास फीस ट्रांजैक्शन बेयर कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत कर लीजिएगा डिफरेंट नेटवर्क को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये हमने करना है यहाँ पे, फिर हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आते हैं। तो ये 4 चीज़ें थी बेसिकली जो हमने यूज़ की हैं लेयर 0 के एयर ड्रॉप को हर्न करने के लिए। अगर ये 4 चीज़ हम कर लेंगे तो उम्मीद है कि हम जो है वो लेयर 0 के एयर ड्रॉप पाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी
टास्क होने चाहिए या हैं जो आपको लगता है कि ऐसे करने से हम लेयर 0 के लिए एयर ड्रॉप के एलिजिबल होंगे, तो काइंडली इस वीडियो में मुझे बता देगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम वो अपने तो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, काफ़ी रिसर्च लगती है एक वीडियो बनाने में, तो बहुत सारा प्यार दिखा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।